नमस्ते। मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। मैं वापस आपके लिए वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर। और ये रीडिंग एज यूजुअल सनसाइन बेस्ड रहेगी। जिसको अपने सनसाइन नहीं पता है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल टाइम स्टैम्प्स के साथ आपको दे देती हूँ, जिससे आपके समय की बर्बादी ना हो। दूसरा, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे प्रेस मत कीजिए, आप लोग बेल बटन पे प्रेस कीजिए, तो जिससे मेरे वीडियोज़ आए और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और तो शुरू करें आज की रीडिंग। मैं कोशिश करूँगी मैं हर एक राशि को हिंदी में बोलने की, बट अगर मुझसे नहीं होता तो प्लीज़ आप लोग गूगल से देख लीजिएगा। मैं भूल जाती हूँ एवरी वीक कि मैं राशि के नाम भी हिंदी में बताऊँ। और इस बार हम लोग गाइडेंस कार्ड में हमारे पहले वाले कार्ड यूज़ करेंगे एंजल थेरेपी के। पता नहीं ये वीक मुझे ये कार्ड यूज़ करने का मन कर गया, तो लेट्स सी। सो चलिए स्टार्ट। चलिए फिर चलते हैं हमारी पहली राशि जो है एरीज, मतलब कि मेष राशि। मेष राशि के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो एरीज, ये वीक आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा स्किलफुल, मतलब आप अपने स्किल को समझ पाओगे और वो स्किल को अपने काम में उसका उपयोग भी कर पाओगे। और जिसकी वजह से आप कोई भी काम करोगे तो बड़ा मतलब अपनी चॉइस का काम करोगे, अपने मन लगा के काम करोगे, जो आपका पैशन है आप वैसे काम करोगे, तो आपको वहाँ से पैसा तो पक्का मिलने ही वाला है वो काम से। तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे ये वीक होते हुए दिख रहा है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होते हुए मुझे ये वीक दिख रहा है। सो यूज़ दिस एनर्जी एरीज। इन रिलेशनशिप ऑल्सो आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। यू नो कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे रिलेशनशिप को और काम को और हर एक फैक्टर, मतलब बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि हर एक चीज़ को कैसे आपको हैंडल करना है, हर एक तरीके से। मतलब अगर आपके वो बोलचाल हो, आपका बिहेव हो, आपका व्हाटएवर, आप बहुत स्किलफुल होगे हर एक फैक्टर में। अगर आप होम मेकर हो फिर भी आप अपना आपके घर में कुछ ऐसा कुछ करोगे कि मतलब आपको बहुत तारीफ मिलेगी लोगों की। सो ये वीक आपको अपने लेफ़्ट लेग का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको एरीज लेफ़्ट लेग में कुछ प्रॉब्लम हो, और मुझे नेवल का नीचे का पार्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एरीज ये वीक, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरा, ये वीक आपको अपने फाइनेंस, अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत सही डिसीजन लोगे ये वीक एरीज। सो मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ग्रोथ वाला वीक है इन ईच एंड एवरी फैक्टर। ओके, इन रिलेशनशिप, इन your home or at your family, workplace, colleagues, friends, everywhere. So use this energy। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड आता है पास्ट लाइफ इश्यू। तो आपने जो पिछले कोई एक्सपीरियंस से या किसी और के एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा है, जो आपको ये एनर्जी को मतलब इसकी वजह से आपकी ये एनर्जी आई है, आपका ग्रोथ हुआ है, आपका फाइनेंस एनहेंस हो रहा है, आपकी एनर्जी एनहेंस हो रही है। सो एज अ लेसन आपने वो चीज़ को याद भी रखी है और आप रखोगे भी, बट इन अ गुड वे। ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस मतलब कि वृषभ राशि, बट ये मत भूलिए कि ये सनसाइन बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। तो टॉरस के लिए कार्ड आता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस, आपको अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। आपने अपने लिए ही कुछ गलत बिलीफ बना के रखे हैं, ठीक है। बिलीफ हम किसको कहेंगे, जैसे कि आपको लगे
अगर आप हाउस वाइफ हो तो सोचते हैं कि नहीं मेरे से खाना अच्छा बनता ही नहीं है, या मैं जल्दी उठ ही नहीं सकती। ये छोटे छोटे बिलीफ बता रही हूँ। तो वैसे कुछ ऐसे बिलीफ आपने अपने अंदर जो बहुत छोटे हैं, मगर जो आपका ग्रोथ होने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हो। आप दूसरे लोगों के मुकाबले अपने आप को थोड़ा छोटा समझ रहे हो, कम समझ रहे हो। सो टॉरस, आपको अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हर कोई इंसान हर कुछ कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर ये भूख होनी चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो वो आपके खुद के ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके वर्क के लिए अच्छा है। ऑल ओवर ये चीज़ आपको बहुत छोटी सी चीज़ होगी, शायद आप उसको समझ भी नहीं पा रहे हो, बट वो बहुत मायने रखती है। वो छोटी छोटी चीज़ करके कब कुछ बड़ा हो जाता है और कब वो ब्लॉकेज बन जाता है, वो हमको समझ नहीं आता। तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरा, आपको अपनी आंखें खोल के जो सही है वो देखना है, जो नहीं है वो आप देख रहे हो, वो आप फील कर रहे हो, वो आप इमेजिन कर रहे हो। तो आपको इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आपको लोगों के सपोर्ट मिलेंगे अगर आप कहोगे तो, आप उनसे सपोर्ट मांगोगे तो। पहले तो अपने आप पे काम कीजिए। दूसरा, एरीज, आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्र पे काम करने के लिए मैं हर बार कहती हूँ कि आप मेडिटेट कीजिए, उसमें लाल रंग आप इमेजिन कीजिए। अदरवाइज़ आप अपने पास लाल रंग का कोई छोटा सा रुमाल या ऐसी कुछ चीज़ रखिए तो भी चलेगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है टॉरस, थर्ड आई चक्र। देखिए, मैंने कहा था कि आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, आप जो नहीं है वो देख रहे हो। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छा है। तो आपको पर्पल कलर इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है। अदरवाइज आप पर्पल कलर के कपड़े का क्लोथ्स आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज कोई छोटा पर्पल कलर का कपड़े का टुकड़ा या पेपर भी वो स्क्रैप बुक में मिलते हैं, वैसे कोई पर्पल कलर के पेपर्स छोटा सा फोल्ड करके आपके पास रखिए। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी, मतलब कि मिथुन राशि। यस, मिथुन राशि के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो मिथुन राशि, जेमिनीज, आप ये वीक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करोगे, या बट मुझे ज़्यादातर ये लव पार्टनरशिप नहीं दिख रही है। मैं आपकी वर्क प्लेस पे बोलूँगी, या आप किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट साइन कर सकते हो, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या कोई कुछ आप कोई ज़मीन वगैरह के अगर छोटे मोटे उसमें वैसा कुछ चल रहा है तो वो डील भी आपकी बहुत अच्छे से जा सकती है। मतलब जैसे भी हो, ये वीक आप अगर पार्टनरशिप के लिए कोई भी आया, 2 ऑप्शन आपके लिए कोई भी आए, तो आपको वो बैलेंस करना है और बहुत प्रैक्टिकल अच्छे से डिसीजन भी ले पाओगे, अच्छे से उसको हैंडल कर पाओगे। आपको बैलेंस करना है अपने घर और अपने काम के बीच में। अगर आप काम करोगे तो सिर्फ काम में घुस जाओगे, घर में हो तो सिर्फ घर के रहोगे, ऐसा नहीं। आपको ये चीज़ बैलेंस करनी है। आपको कितने घंटे काम करना है, कितना समय आपकी फैमिली को देना है, कितना समय अपने आप को देना है। एक दूसरा, आपको ये भी गिरने पड़ने से संभालना है। हो सकता है आपको स्ट्रेस चढ़ने जाओ और इम्बैलेंस हो जाए और आप गिर गए तो आपको पैर में चोट लग सकती है। पानी गिरा हुआ है, आप स्लिप कर सकते हो तो भी आपको पैर में चोट लग सकती है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं कुछ, आप समझ लीजिए कि कार पे चढ़ रहे हो और आपको बैलेंस नहीं रहा और आप गिर जाओगे। कहीं भी ऐसा इम्बैलेंस होके गिरने वाला मुझे कार्ड बता रहा है। सो टेक केयर, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में भी कोई नया प्रपोजल आपके सामने आया, कोई आपको प्रपोज करता है, या कोई न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हो, तो भी आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। मतलब आप सिर्फ इमोशन में आके डिसीजन नहीं लोगे। आपके लिए वो कितना फ्रूटफुल है वो व्यक्ति, वो आप पूरा सोच के समझ के फिर आप कंसिडर करोगे। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड है जेमिनीज, इंडिगो।
तो जेमिनीज, जैसे मैंने कहा कि ये वीक आप थोड़े कम सेंसिटिव रहोगे, सो आप तो कम सेंसिटिव रहोगे, मगर आपके आसपास जो लोग हैं उनके इमोशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गाइडेंस कार्ड है। तो आपको क्या ध्यान रखना है वो ये बता रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आप कार से चढ़ने जाओ और आपको इम्बैलेंस हो, आप गिर सकते हो, आपको वो चीज़ पे भी काम करना है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बता रहे हैं एंजल्स। सो टेक केयर। और आपके अंदर जो प्रैक्टिकल होना अच्छा है, मगर इतने प्रैक्टिकल मत हो जाना कि आप किसी के इमोशंस फील ना कर पाओ। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। वाओ, कैंसर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। तो कैंसर ये वीक बहुत अच्छा है, बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ये वीक, ज़्यादा दिल से सोचोगे, दिमाग का उपयोग आप कम करोगे। तो ये रिलेशनशिप में ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ में ठीक है, मगर जब काम की बात आ जाती है तो प्लीज़ टेक केयर। ओके, इमोशन को तब आपको कंट्रोल करना है। डिसीजन आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। तो जैसे हम थोड़े हमारे मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे हमारे अंदर थोड़ा सा पावर आ जाता है या पोजीशन आ जाती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। फिर हम कुछ गलत डिसीजन लेना मतलब हमारी पोजीशन या हमारा पावर वो नहीं सह पाएगा, मतलब उसके लिए वो सही नहीं है। सो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आप जब काम कर रहे हो तो यूज़ योर ब्रेन ओनली, डोंट यूज़ योर हार्ट। ओके, आपको अपने इमोशंस का, अपनी काइंडनेस का उपयोग सिर्फ अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप में, कोई भी वो आपके फ्रेंड हो, नज़दीक के, या लव रिलेशनशिप हो, पार्टनर हो, या जो भी हो, मतलब जब रिलेशन की साइड आती है तब आपको अपने हार्ट का यूज़ करना है। अदरवाइज प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन ओनली, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये वीक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो और जिसकी वजह से आपको काम में दिक्कत हो सकती है, आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है क्लियर योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने काम में दिमाग से काम लेना है, तो वैसे ही ये कार्ड भी यही कहता है कि कोई ऐसी गलत एनर्जी एब्जॉर्ब मत कर लेना इमोशंस में आके, जो आगे जाके आपको दिक्कत करे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियोज, ये वीक आपको थोड़ा सा अकेलापन लग सकता है, थोड़े आप स्ट्रेस रह सकते हो। आपके पास सब कुछ है, अगर दुनिया देखेगी तो दुनिया को लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, आप क्यों इतने दुखी हो या क्यों इतने तकलीफ में हो, बस सिर्फ आप जानते हो। आपकी तकलीफ कोई नहीं समझ पाएगा ये वीक। आपको लगेगा कि कोई कुछ समझ नहीं रहा है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ, या मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, या मेरे प्रॉब्लम्स कैसे बताऊँ। ये वीक ये हो सकता है लियोस। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए, जब ऐसी एनर्जीज आती है, तो सिर्फ एक ही काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को शांत रखिए। और ये बहुत माइनर आर्कना का कार्ड है, सो मैं नहीं बोलूँगी कि लंबे समय तक रहेगा, बट ये वीक तो मुझे बता ही रहा है। सो आपको कोई भी एक्शन नहीं करना है, ना बोल के, ना काम में, या कुछ भी नहीं करना है। किसी के सामने आपको जवाब नहीं देना है, अदरवाइज आप कुछ गलत कर बैठोगे, लोग आपको गलत समझ बैठेंगे। ये वीक हो सकता है। तो आप कितने भी सही हो, आपका नज़रिया कितना भी सही हो, बट ये वीक आपको सिर्फ चुप रहना है। जस्ट गो विद द फ्लो, कोई भी एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, चुप रहना है, सिर्फ काम रहना है, चुप रहना है, देखते रहना है क्या हो रहा है आपके आसपास, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, मगर नो एक्शन। आपके लिए कीवर्ड है प्लीज़ डोंट टेक एनी एक्शन। ओके, बी काम। दूसरा, ये वीक आपके मुझे आईज के कुछ इश्यू दिख रहे हैं लियो, सो टेक केयर ऑफ योर आईज। आपको सर में चोट लग सकती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, या आपको हेडेक हो रह सकता है, सो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है
शील्ड योरसेल्फ। देखिए, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाइए। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वीक मुझे नहीं लगता कोई भी आपकी तकलीफ समझेगा। सो आपको अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना है। जो फियर बेस्ड एनर्जीज है आपके अंदर, उसको आपको इग्नोर करनी है, और जितना हो सके आप अपने गॉड गॉडेस डाइटी को प्रे कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने आप को एवरीडे आईने में देखिए एक बार। अपना कॉन्फिडेंस मत लो होने दीजिए। और उसको आईने में देख के अफर्मेशन दीजिए, आई एम इनफ करके। ये आपको हेल्प करेगा लियोस। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वाओ, वर्गो के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो, ये वीक आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मुझे ये कार्ड लव रिलेशनशिप ज़्यादा शो कर रहा है। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप और भी बेटर हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो सकती है। आप सिचुएशन को जो सिचुएशन लेके आप लोगों के बीच में शायद कुछ मनमुटाव या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो अभी ये चीज़ बहुत मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बहुत काम रहेगा, बहुत इमोशनल वीक रहेगा, बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपके पार्टनर आपके प्रति। और अगर मैं ये काम की जगह पर बोलूँ तो भी मुझे ये वीक लग रहा है कि आप अपने काम से या आप अपनी वर्क प्लेस पे जो पार्टनर है या आपके कलीग्स है उनके साथ काफ़ी इमोशनली अटैच रहोगे। काफ़ी अपने काम के लिए भी आप बहुत मतलब काम के साथ भी बहुत इमोशनली अटैच रहोगे, तो बहुत स्मूथ वीक जाएगा ये वीक। और आप कोई भी सिचुएशन आई जहां आपको कुछ डिसाइड करना पड़ा तो आप बहुत बैलेंस वे से और बहुत वाइजली उसको हैंडल करोगे। और दूसरा, आप मतलब आप अंदर से ही काफ़ी शांत रहोगे। तो ये वीक बहुत अच्छी एनर्जी है वर्गो। यूज़ दिस एनर्जी। आपको अगर ये वीक कोई आपकी शादी के लिए अगर कोई प्रपोजल आता है, आपको ऐसा कुछ है, तो बहुत अच्छा है ये वीक वो रिलेटेड। यूज़ दिस एनर्जी। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वर्गोस। वाओ, देखिए, ये भी देखिए और ये भी देखिए। तो आपको ये वीक एसेंडेंस मास्टर्स मतलब आपके गॉड गॉडेस, आप जिसमें भी बिलीव करते हो वो सबके आशीर्वाद, सबके ब्लेसिंग्स, ये वाइट लाइट शो देखिए, ये आशीर्वाद है, ये सारे गॉड गॉडेस है, उनके आशीर्वाद आपके साथ है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके मदर फादर हो, आपके एसेंडेंस हो, एंसेस्टर्स हो। उनको प्रे कीजिए एवरीडे, उनको थैंक यू बोलिए और ये एनर्जी को यूज़ कीजिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, ये वीक आप इमोशनली थोड़े से क्या कहते हैं, टेंस, स्ट्रेस्ड रह सकते हो। और दूसरा, आप अपने पास्ट पे और जो आपके पास नहीं है आप उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए दिख रहे हो वीक लिब्रास। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आगे बहुत लंबा रास्ता है, आगे बहुत कुछ है। उसको देखिए, उसको फील कीजिए, उसके बारे में सोचिए। जो चला गया है या ऐसा कुछ है उसको मत देखिए। दूसरा, आप हो सके तो लिब्रास ये वीक, ये सैटरडे जो भी अभी आएगा सैटरडे, ये वीक कुछ भी ब्लैक कलर का कपड़ा कोई गरीबों में दान कीजिए, तो ये आपके शनि को थोड़ा सा शांत करेगा। और दूसरा लिब्रा, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आपके लिए ये है, अपने कर्मों पे ध्यान रखना है। आप क्या काम कर रहे हैं उस पे आपको ध्यान रखना है। जानबूझ के झूठ बोलना, जानबूझ के आपको गलत काम करना, जानबूझ के रूल्स ब्रेक करना, वो सारी चीज़ें ना हो। नोइंगली अननोइंगली प्लीज़ डू टेक केयर, ओके। और लिब्रा, ये वीक आपको आपसे कोई झूठ बोल सकता है, तो आपको आपके नीचे जो काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट है या आपके, अगर आपके
मेड हो, सर्वेंट हो, उन लोगों पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। समवेयर वो आपको थोड़ा सा आपके काम में दिक्कत ला सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लिब्रास, सैक्रल चक्रा, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपके सैक्रल चक्रा पे आपको काम करना है। सैक्रल चक्रा के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है। ऑरेंज कलर आपको इमेजिन करना है। और अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो, ऑरेंज कलर आपका विजुअलाइजेशन इतना अच्छा नहीं है, तो कोई भी कुछ भी छोटी सी ऑरेंज कलर की मतलब क्लोथ लेके आप अपने पास रखिए और आप ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिए, ऑरेंज का जूस पीजिए, आप पपीता खा सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है द टावर। तो स्कॉर्पियो ये वीक कुछ अनसर्टेनिटी मुझे दिख रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं आपके काम में, आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी वर्क प्लेस पे। सो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है, बट आगे जाके वो बहुत अच्छा है। टावर देख के घबराइए मत, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड चेंज थोड़े देर के लिए हमें तकलीफ देते हैं, बट आगे आपके फ्यूचर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी इसमें आपको फायर से संभालना है, आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आग लगे। अगर आप इवन पूजा भी करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि दीपक जलाते हुए आप जल ना जाओ। अगर आप खाना बना रहे हो तो उस टाइम भी आपको कहीं हाथ में या कहीं ऐसे लगे नहीं। आप कुछ फ्राई कर रहे हो तो तेल गिरना, ये सब मुझे शो कर रहा है। दूसरा, आपके घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। वायर का काम बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली हो रहा है। अगर आपके घर में गीज़र है तो मुझे उसमें भी कुछ दिक्कत होती हुई दिख रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज स्कॉर्पियो ये वीक शांत रहना है, बस जो चेंज आए उसको स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं। जो चीज़ें मैंने बोली कि मतलब स्पेशली घर में हो या आपके ऊपर हो या कहीं भी, आपको आग से ये वीक संभालना है, फायर से संभालना है। तो चलते हैं मेरे उसका गाइडेंस कार्ड। तो स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस कार्ड है क्रिस्टल। तो ये वीक आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। आपको क्रिस्टल समझ नहीं आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकती हूँ। आई एम क्रिस्टल हीलर ऑल्सो, मैं क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने पहने हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स में ही बिलीव नहीं करते हो तो क्या करोगे, सिंपल आप ऐसे ही अपने घर के बाहर निकलो, कोई भी पत्थर आपको जो अट्रैक्ट करता है, कोई भी स्टोन की चीज़ें हैं, वो अपने पास ये वीक रखिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है, एक सेकंड, जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस ये वीक आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोगों से दूर रहना है, या अगर आप कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस में आ गए हो जो दूर से बहुत सुंदर दिख रही है, वो चीज़ें आप जितना सोच रहे हैं उतना आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा या वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अगर आप कहीं वर्क प्लेस है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आप अगर कोई शादी का प्रपोज़ल आता है या कोई भी लव रिलेशनशिप का भी प्रपोज़ल आता है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। मगर सही ऑप्शन ये वीक आप कुछ भी डिसाइड मत कीजिए। ये वीक आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। सो कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हाई एक्सपेक्टेशन आपको दिक्कत दे सकती है ये वीक। कोई गलत लोगों की संगत में आप आ सकते हो, कोई गलत चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो ये वीक, कोई गलत आदत लग सकती है आपको। सो ये सारी चीज़ों का आपको ये वीक ध्यान रखना है। दूसरा, अगर ये आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ लोग रहेंगे जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दूर से दिखाएंगे कि इससे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा, बट नो, ये वीक
कोई डिसीजन नहीं, सिर्फ सुनिए, समझिए, डिसीजन आप अगले वीक लीजिए। अगर कंपल्शन हो जाता है ये वीक कि आपको कुछ डिसाइड करना ही पड़ रहा है या आपको डिसीजन देना ही पड़ रहा है, सो प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसकी जो सच्चाई है, लोगों से उसके बारे में बात कीजिए, व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, चीज़ हो, प्रोजेक्ट हो, वॉटएवर, आप सिर्फ खुद पे भरोसा रखिए। ये वीक डिसीजन लेने का नहीं है। दूसरा, ये वीक आपको अपने बैक का ध्यान रखना है, अपनी नेक का ध्यान रखना है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है क्राउन चक्रा। देखा, मैंने कहा कि आप ये वीक डिसीजन नहीं ले पाओगे, सो वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा के लिए आप क्या करोगे? जस्ट कुछ नहीं, शांति से 5-10 मिनट एवरी डे 5 to 10 मिनट्स आपको शांति से बैठना है। आपको विजुलाइज करना है कि यूनिवर्स से वाइट लाइट आ रहे हैं जो आपके अंदर एंटर हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी है या आपका कंफ्यूजन है, वो सब दूर हो रहा है और कुछ नहीं करना है। या वाइट कलर, आप वाइट कलर का उपयोग ज़्यादा कीजिए, वाइट कलर के कपड़े पहनिए, वाइट कलर का रुमाल अपने पास रखिए, ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। वाओ, कैप्रिकॉर्न के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कैप्रिकॉर्न, ये वीक मुझे छोटी सी ट्रिप आप कर सकते हो, मतलब ट्रैवल कर सकते हो। मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप ग्रो होते हुए दिख रहे हो, आप मतलब आपके अंदर वो जज्बा है कि बस अब मैंने सब कर लिया, अब जस्ट मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है। आप बिल्कुल तैयार हो उसके लिए, पूरे प्रोटेक्शन के साथ। सो बहुत अच्छा वीक है कैप्रिकॉर्न। और जैसे मैंने कहा कि आप छोटा कोई ट्रैवल कर सकते हो। आप ये वीक आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे, इमोशनल भी, आप काम में भी, प्रैक्टिकली भी, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलोगे कि कहीं भी आपको कोई गलत ना साबित कर सके या आपकी तरफ उंगली ना कर सके। तो मुझे ये एनर्जी आपकी दिख रही है कैप्रिकॉर्न। बहुत टेकफुली चलोगे। दूसरा, ये वीक आप मतलब कि कुछ आपको पानी पीने की ये वीक ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। आप पानी कम पी रहे हो। आपको हवा से दिक्कत ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपने जितना अपने आप को प्रोटेक्ट किया है वो एकदम सही है, बस उसको मेंटेन करके चलना है। वो चीज़ को आपको मेंटेन रख के आगे बढ़ना है कैप्रिकॉर्न। बट ऑल ओवर मुझे ये वीक बहुत सुंदर दिख रहा है। मैंने जैसे कहा, बहुत अच्छा वीक है। इमोशनली भी आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे, मतलब अच्छा वीक है कैप्रिकॉर्न के लिए। और गाइडेंस कार्ड है कट योर कोर्स। तो जैसे कि आप अपने पिछले कुछ में नेगेटिव थॉट्स है उसको करके सब आप आगे बढ़ रहे हो और आप किसी के भी नेगेटिव अटैचमेंट में नहीं रहोगे, मतलब मत रहो। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस हो या कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है द मून। तो एक्वेरियस, ये भी आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो। कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस है जो आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं। कुछ लोग रहेंगे जो आपके पीछे बातें करेंगे, आप उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, आप उनकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। आपको वो बैक बिचिंग या गॉसिपिंग, वो सारी चीज़ें कहीं से पता चलेगी और उसकी वजह से आप अच्छे से सिचुएशन को हैंडल ना कर पाओ या अपने टैलेंट को यूज़ ना कर पाओ। आप इमोशनली बहुत डल फील करोगे, ये वीक हो सकता है एक्वेरियस। बट तो आप क्या कीजिए, मून की एनर्जी को ऑब्जर्व कीजिए, आप सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए ये पूरा वीक आप, तो जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स है या आपके इमोशन है वो बैलेंस्ड रहेंगे। हो सके तो रात को आप जाके छत पे या बालकनी में जहाँ मूनलाइट आती है
वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, तो ये आपको कुछ हद तक हेल्प कर पाएगा। दूसरा एक्वेरियस मुझे दिख रहा है कि आपके हित शत्रु, मतलब कि जो आपके सामने अच्छे हैं मगर आपको उनकी सच्चाई कहीं से पता चलती है कि मेरे सामने ये बिहेव करते हैं, पीछे ऐसा बोलते, तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अदरवाइज़ आप अपना ग्रोथ रोक रहे हो एक्वेरियस। आप अपना फ़ायदा ना करके अपना नुकसान कर रहे हो। देखो वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बस वैसे ही हम उनको चुप नहीं कर सकते। आप अपनी आंखें खोलिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए, अपने बारे में कॉन्फिडेंस खुद गेन कीजिए। हमें दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है फेरीज। आपके घर पे अगर आप कोई कुलदेवी है या आपके घर पे जो लेडीज़ है या फिर आपकी मम्मी है, आप रोज़ उनके आशीर्वाद लीजिए। रोज़ ये वीक आप उनके पैर छूइए। दूसरा, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना हो सके आप कोई प्लांट है, कोई ट्री है, उसके नीचे जाके बैठिए या उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए। यू नीड हीलिंग। दूसरा, आपको मदर नेचर, मतलब कि आप क्या कीजिए, आप अगर आप एक तो खुद रास्ते पे कहीं कचरा मत फेंकिए, कहीं भी इधर उधर आप डस्टबिन छोड़ के कहीं भी कचरा मत फेंकिए, या कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे पोल्यूशन होता है। आपको ये ध्यान रखना है, तो इससे भी आपकी सिचुएशन में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएंगे। चलते हैं हमारी अगली और लास्ट राशि जो है पाइसेस। वाओ, पाइसेस के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो पाइसेस ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए। फैमिली टाइम स्पेंड करोगे आप कहीं घूमने जा सकते हो। आपके कुछ ड्रीम्स हो गए अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने फैमिली को लेके, वो सारे मुझे फुलफिल होते हुए ये वीक दिख रहा है। कुछ गुड न्यूज़ आते हुए मुझे ये वीक दिख रही है पाइसेस, और बहुत खुश है ये वीक आप, मतलब काफ़ी हैप्पी रहोगे। आपके बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी अगर आप उनमें कुछ चेंज चाहते होगे या उनकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रहे हैं। आपको प्रमोशन होते हुए दिख रहा है आपका, मुझे आपके काम में, आपके ऑफिस पे। और आपका कोई ड्रीम ऐसा था कि आप एक घर बनाओ, या उस टाइप का भी कोई ड्रीम शायद आपने बुक करवाया हो घर, या ऐसा कुछ भी मुझे फुलफिल होते हुए ये वीक दिख रहा है पाइसेस। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने ये मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं। हस्बैंड वाइफ का या फिर आपके लव पार्टनर, मतलब रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है उनका बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने रहोगे ये वीक। सो बहुत अच्छा वीक है। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड है सिंगिंग एंड डांसिंग। सारे कार्ड एक दूसरे से इतने रेजोनेट आते हैं, एंजल्स मैसेज इतने अच्छे आते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ, बस जैसे ये वीक है, जैसे इसमें मैंने बताया बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, सेम ये कार्ड भी यही कहता है, सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब कि बस खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग। और मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने नियर और डियर वंस के साथ। मेरे जो चैनल के लिंक है उसको शेयर कीजिए प्लीज़। और चलते हैं, नमस्ते।